मैं प्रकट होता हूं, मैं आता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूं। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं। दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूं। धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग युग में जन्म लेता हूं। जब जब धरती पे अधर्म हुआ है तब तक भगवान खुद धरती पे आके उन्होंने बुराई को नष्ट किया और धर्म को पुनर्स्थापित किया है। माना जाता है जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अपना मानव शरीर त्याग दिया था तो उसके दूसरे दिन से ही कलयुग स्टार्ट हो गया। यानी आज सन 2024 में हम कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग एक ऐसा युग जहां मर्यादा और धर्म की ताकत कम होती जा रही है और अधर्म, हिंसा और दुख का असर पृथ्वी पर बढ़ते जा रहा है। लेकिन जल्द एक ऐसा समय आएगा जब धरती अंदर से फटने लगेगी, आसमान से तेजाब बरसेगा और इंसान अपना राक्षसी रूप दिखाएगा। फिर एक दिव्य योद्धा प्रकट होगा, सफेद घोड़े पे सवार, जिसके हाथों में आग से लिपटी हुई तलवार होगी और जिसका उद्देश्य इस अंधकार को समाप्त करना, इस दुनिया को समाप्त करना होगा। यह कहानी है भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की। सतयुग, त्रेतयुग और द्वापर युग के बाद हम इस कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग घोर अंधकार और विनाश से भरा है। एक ऐसा समय जहां सच्चाई और आवाज को दबाया जाता है और पाप इतना बढ़ जाता है कि धर्म और अच्छाई का निशान नहीं बचता। शास्त्रों की माने तो कलयुग की उम्र 4,32,000 है, जिनमें से 5,000 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं और कहा जाता है कि कलयुग के पहले 10,000 सालों को गोल्डन पीरियड कहा जाता है, जहाँ पे अच्छाई और धर्म की हल्की किरण होगी, जहाँ पे देवताओं का नाम लिया जाएगा और उनकी पूजा की जाएगी। लेकिन 10,000 साल बीतने के बाद इंसान का एक घिनौना चेहरा सबके सामने आएगा। एक ऐसा समाज बनेगा जहाँ पे अधर्म की पूजा होगी, लोगों के बीच ना तो सहानुभूति होगी ना एकता, झूठ बोलने वाले लोगों की हुकूमियत चलेगी। इंसान इतना ज्यादा भ्रष्ट हो जाएगा कि वो अपने सगों का भी विश्वास नहीं करेगा, वो अपने सगों से ही धोखा करता जाएगा। इंसान अपने फायदे के लिए इतना लालची बन जाएगा कि पूरी दुनिया विनाश के कगार पर पहुंच जाएगी। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं होगा, पूरी दुनिया का पानी सूख जाएगा, पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी और तेजाब की बारिश होगी, क्योंकि पूरी दुनिया में कली नाम का एक खतरनाक और शक्तिशाली राक्षस जो क्रूरता, हिंसा और लालच का प्रतीक है, वो अपने कगार पर होगा। इस कली का निर्माण अधर्म, क्रोध और लालच से हुआ है और ये कलियुग उसी के नाम से जाना जाता है। अंधकार जैसा उसका काला रंग, उसकी खुरीदी हुई चमड़ी, उसके मुंह से निकलते बड़े बड़े दांत और उसकी मुंह से टपकती लालच से भरी हुई उसकी लाल जीभ, आग जैसी उसकी आंखें और उसका पूरा शरीर भयानक दुर्गंध से भरा होगा। लालच, जलन और हिंसा, ये सब कली के हथियार है और इन्हीं का इस्तेमाल करके वो लोगों को अपने वश में रखेगा और उन्हें अपना भक्त बनाएगा। और कहा जाता है कि समय के चलते कली इतना ताकतवर हो जाएगा कि लोग भगवान की पूजा छोड़कर कली की पूजा करेंगे। कली के आदेश पर लोग हर एक घिनौना काम करेंगे। कली का असर इतना विनाशकारक होगा कि हर जगह चोरी चकारी, झगड़े और खून खराबी होगी और ये दुनिया अपने आप को पूरी तरह नष्ट करने के कगार पर होगी। तब जाके पूरी दुनिया में से अधर्म को नष्ट करने के लिए विष्णु भगवान अपना 10वां अवतार लेंगे और कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। वो देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पे सवार होंगे। उनके हाथों में आगों से लिपटी तलवार होगी जो अधर्म को भी काट सकती है। उनकी इतनी गहरी दृष्टि होगी जो किसी के भी दिल की सच्चाई को देख लेगी। उनका चेहरा साक्षी होगा उनके दृढ़ संकल्प का और उनका शरीर एक महान योद्धा जैसा होगा। कल्कि इतने शक्तिशाली होंगे कि वो लाखों की तादाद में दुश्मनों का खात्मा कर देंगे। कल्कि पुराण में बताया गया है कि कलयुग खत्म होने के कुछ ही साल पहले बैसाख पूर्णिमा के 12वें दिन बाद ही कल्कि का जन्म होगा। उनका जन्म एक ब्राह्मण कुटुंब में होगा। उनके पिता का नाम विष्णुयाश और माता का नाम सुमति होगा और कहा जाता है कि वो यूपी के एक सांबल नाम के गांव में जन्म लेंगे और उनके 4 भाई होंगे जो उनका पूरा साथ देंगे कली को नष्ट करने में। कल्कि एक मानव रूप में ही जन्म लेंगे
लेकिन उनका चेहरा एक योद्धा जैसा होगा। माना जाता है कि कल्कि अवतार के मदद के लिए 7 चिरंजीवी धरती पे आएंगे, जो सदियों से इंतजार कर रहे हैं बस इसी कर्म के लिए और कल्कि अवतार से मिलने के लिए। हनुमान, वेद व्यास, परशुराम, राजा बलि, अश्वत्थामा, विभीषण और गुरु कृपाचार्य। उनके नामकरण में खुद स्वयं वेद व्यास, गुरु कृपाचार्य और अश्वत्थामा उनसे मिलने आएंगे और वो उनका नामकरण करेंगे। कल्कि का अर्थ है समय का अंत, और इसके अलावा परशुराम उन्हें अपने शरण में लेंगे और उन्हें वेद शास्त्रों जैसी 64 विद्याओं का ज्ञान देंगे। और इस तरह ये 7 चिरंजीवी किसी न किसी तरीके से कल्कि की सहायता करेंगे कली का अंत करने में। और जिस दिन युद्ध आएगा उस दिन पूरी दुनिया में सन्नाटा हो जाएगा, आसमान में तेज बिजलियां चमकेगी और ऐसा लगेगा जैसे मानो सब कुछ थमसा गया हो। फिर इस धर्म और अधर्म की लड़ाई शुरू होगी। कल्कि अपने सफेद घोड़े पर आग से लिपटी तलवार लेकर कली का खात्मा करने के लिए उसके शहर में प्रवेश करेंगे। महाशक्तिशाली कली भी अपने ताकत का प्रदर्शन करते हुए अपने दूतों के साथ खड़ा होगा। इस महायुद्ध से पूरी की पूरी धरती कांप उठेगी। चारों ओर गधा और तलवार सैन्यों की आवाजें गूंजेंगी। इस महायुद्ध को देखने के लिए खुद देवी देवता भी उपस्थित रहेंगे। अंत में कली कमजोर पड़ जाएगा। उसके शरीर पर कई घाव पड़ जाएंगे जिनमें से बदबू आएगी और उसके चेहरे पे एक गहरा घाव होगा जिनमें से खून निकल रहा होगा। इसके बाद कल्कि के तलवार के आग से पूरी कली की नगरी जल जाएगी, जिसमें कली भी जल के मर जाएगा। और अंत में इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में अधर्म और अन्याय की हार होगी। कली के मरने के बाद ही कलयुग का चक्र खत्म होगा और एक नए सतयुग की स्थापना होगी। ऐसा माना जाता है कि जयपुर की कल्कि के मंदिर में देवदत्त की मूर्ति धीरे धीरे जीवित हो रही है अपने स्वामी के लिए। जब मंदिर बनाते समय मूर्ति के बाएं पैर पे एक घाव हो गया था। वह निशान कब और कैसे बना ये कोई नहीं जानता था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ये घाव ठीक नहीं हुआ, जिसके कारण उसे वैसे ही छोड़ दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद ही वो घाव अपने आप भरता गया और ऐसा माना जाता है कि देवदत्त धीरे धीरे जिंदा हो रहा है कल्कि के इंतजार में। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।